हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ एडिशनल केस स्टडी कराई थी। आज जो बची हुई एडिशनल केस स्टडी हैं वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन: Gurpreet is running a retail mart in Varanasi to provide various type of product of daily use under one roof to the buyer. गुरप्रीत एक स्मॉल रिटेल मार्ट चलाती है जहाँ पे वेरियस प्रोडक्ट मिलते हैं डेली यूज के एक छत के नीचे। द एम्प्लॉय टर्नओवर इन दिस बिजनेस इज वेरी हाई एंड ही इज परपेचुअली ऑन लुक आउट फॉर अ न्यू स्टाफ। उसकी बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है, मतलब एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं बहुत जल्दी, फ्रीक्वेंटली चले जाते हैं और वो नए स्टाफ को ढूंढना पड़ता है उसे बार बार। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ही lacks managerial skills and assign work to his employee on advertisement basis without setting down in specific work. वो क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉयज को गुरप्रीत उन्हें एडोसिज्म बेसिस पे, मतलब ऐसे भी किसी को भी कोई भी काम दे देता है जिससे वो उस काम को कर नहीं पाते, स्पेसिफिक वर्क हो नहीं पाता, मतलब सेटल नहीं हो पाता आदमी और उस काम के रिगार्ड में उसे कोई भी काम दे देता है वो एडोसिज्म बेस पे, क्योंकि उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, उसे पता नहीं कौन सा काम किसके लिए सही रहेगा। दिस अप्रोच of his create a sense of insecurity among the employee and they tend to leave the job very quickly. इस रिगार्ड में जब काम दे देते तो एम्प्लॉय के रिगार्ड में इनसिक्योरिटी आती है और वो जॉब को बहुत जल्दी छोड़ देता है। However, he is very God fearing person and offering fair wages to his employee. लेकिन वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति भी है और अपने एम्प्लॉय को एक अच्छी वेजेस प्रोवाइड करता है जिससे वो अपनी बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर सकेंगे। अफोर्ड रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। In identify and explain the principle of management which Gurpreet is unable to apply and is perpetually on a look out for a new staff. ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो गुरप्रीत ढंग से नहीं लगा पा रहा और उसकी वजह से उसे बार बार नए स्टाफ को ढूंढना पड़ता है। एक और क्वेश्चन पूछा है, he is a very God fearing person and offering fair wages to his employees so they can afford his standard of living. Name and explain the relevant principle of management which will has been brought into effect by Gurpreet. और कौन सा प्रिंसिपल जो वो अच्छी अपनी एम्प्लॉय को तनख्वाह दे पा रहा है, कौन सा प्रिंसिपल वो यहाँ पे यूज कर रहा है, दोनों बताने हैं। कौन सा एक तो नहीं लगा पा रहा है जिसकी वजह से एम्प्लॉय छोड़ जाते हैं और कौन सा वो लगा पा रहा है जिससे वो उन्हें अच्छी तनख्वाह दे पा रहा है। पहला लगता है जहाँ पे वो एम्प्लॉय को मतलब रिटेन नहीं कर पा रहा, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इज अ प्रिंसिपल मैनेजमेंट विद गुरप्रीत इज अनेबल टू अप्लाई इन द perpetual on a look out for new staff. According to Fuel, employee turnover should be minimized to maintain organization efficiency. एम्प्लॉय की टर्नओवर को मिनिमाइज करने एम्प्लॉय की टर्नओवर को मिनिमाइज करना चाहिए जिससे एफिशिएंसी बिजनेस की बढ़ी रहे। पर्सन शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिग्रेस प्रोसेस। पर्सन को बहुत सिलेक्ट करना चाहिए ड्यू रिग्रेस प्रोसेस से, रिग्रेस का मतलब हार्ड प्रोसेस से। आफ्टर प्लेसमेंट दे शुड बी कीप एट देयर पोस्ट फॉर मिनिमम टेन्योर। एक बार जॉब मिल जाए तो उन्हें फिक्स टेन्योर तो पूरा करना ही चाहिए, सो दे कैन गेट टाइम टू शो द रिजल्ट, जिससे उन्हें उन्हें टाइम भी देना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस को शो करने के लिए। एनी एडोसिज्म इन दिस रिगार्ड विल क्रिएट इंस्टेबिलिटी इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉय, दे वुड टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें आप कोई भी एडोसिज्म दिखाओगे तो एम्प्लॉय इनसिक्योर हो जाएगा और बहुत जल्दी जॉब छोड़ जाएगा। जो प्रिंसिपल वो लगा पा रहा था वो है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, जहाँ पे हमें एम्प्लॉय को फेयर और जस्ट रेम्युनरेशन देनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, द ओवरऑल पे एंड कंपनी शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल टू बोथ एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस so that they are able to maintain at least reasonable standard of living. At the same time, it should be within the paying capacity of the company. This will ensure pleasant working atmosphere and good relatively between worker and management. Next question. After finishing her BBA degree course, Tanya get a job of assistant manager in a retail company through the reference of her cousin Taruna, who working in the same company as a senior manager. अपना पढ़ाई पूरी करने का बीबीए की तानिया ने एक असिस्टेंट मैनेजर की तरह एक कंपनी में जॉब करी जो मिली है उसे अपने रेफरेंस तरुणा के थ्रू, जो कि उस कंपनी में एज अ सीनियर मैनेजर की तरह काम कर रही है। तरुणा डिसाइड टू गाइड तानिया। तरुणा ने डिसाइड किया कि मैं तानिया को गाइड करूंगी थ्रू एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, बाय मेकिंग हर अवेयर टू द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस। शी टेल दैट नाइदर द प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रोवाइड एनी रेडीमेड स्टेट सॉल्यूशन टू ऑल द मेजर प्रॉब्लम नॉट दे आर नॉट रिजिडली प्रिस्क्राइब।
उसने उन्हें बताया कि जो आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो आपको कोई स्ट्रेट जैकेट रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते और वो रिजिड भी नहीं है, विच हैव टू फॉलो, क्योंकि आप उन्हें एब्सोल्युटली फॉलो करना पड़ेगा, मतलब आप उन्हें अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओके आइडेंटिफाई द टू फीचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, दो फीचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट पूछे हुए, मेंशन द पैराग्राफ को लाइन कोड करके बताना है आपको ऊपर से। और व्हाई डू द प्रिंसिपल मैनेजमेंट नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन टू द ऑल मेजर प्रॉब्लम, और क्यों बताना ये भी है कि क्यों आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपको बना बनाया स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड क्यों नहीं करते। आंसर, दो जो फीचर लगे हैं वो तो एक है आपके पास जनरल गाइडलाइंस जो आपको मतलब बताता है, कोई आपको फिक्स सॉर्ट ऑफ आंसर नहीं, वो वर्ड आपको मिल गया होगा एज इट इज लिखा होता है स्ट्रेट जैकेट और रेडीमेड आंसर रेडीमेड। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर गाइड टू एक्शन सिंस द रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक एज रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स, दिस प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मेजर प्रॉब्लम बट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल कैन नॉट बी अंडरएस्टिमेट बिकॉज इवन ए स्मॉल गाइडलाइंस may help to solve a given problem। फ्लेक्सिबल भी हैं जहाँ पे, क्योंकि आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिजिड नहीं है, आप उन्हें अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। द प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्राइब विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली, दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर when the situation so demanded, the given this give a manager enough discretion to decide what principle should be used under what circumstances, as individual principle likely to different tools serving different purpose। अब इसका एक और जवाब है कि क्वेश्चन में पूछा हुआ कि क्यों आपके वो मतलब आपको स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि रियल बिजनेस सिचुएशन बहुत अलग होती हैं और हर एक सिचुएशन पे सेम प्रिंसिपल आपको सेम रिजल्ट दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एज अ रियल बिजनेस सिचुएशन हमारी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक, कॉम्प्लेक्स मुश्किल है और डायनामिक है, चेंजिंग है। एज अ रिजल्ट ऑफ द मैनी फैक्टर द प्रिंसिपल मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन टू द ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगी इसी केस स्टडी, कल से हम इसके एमसीक्यूज और जो फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स हैं उन्हें देखेंगे। क्वेश्चन है राज एंड सिमरन आर बोथ क्वालिफाइड आई सर्जन एंड गुड फ्रेंड, राज और सिमरन दो क्वालिफाइड आई सर्जन है और अच्छे दोस्त भी हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे डिसाइड टू परस्यू करियर ऑफ देयर ओन चॉइस, उन्होंने सोचा अपने हिसाब से हम अपना करियर डिसाइड करेंगे। राज स्टार्ट हिज आई केयर सेंटर इन द सिटी, राज ने अपना आई केयर सेंटर शुरू कर लिया सिटी में। वेयर सिमरन ज्वाइन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और सिमरन ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया एक स्मॉल विलेज में। दे मीट आफ्टर लॉन्ग टाइम इन अ पार्टी, काफ़ी एक पार्टी में वो दोनों मिले लंबे समय बाद। राज ने इनवाइट किया सिमरन को टू विजिट हिज आई केयर सेंटर एंड शी एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन, राज ने कहा कि मेरे सेंटर पे आना, मैं आपको बुलाता हूँ, इन्वाइट करता हूँ, और सिमरन ने उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया। शी ऑब्जर्व एट हिज क्लीन दैट देयर इज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड everything and in its presence there is, so that there is no hindrance in the activity of the clinic। उसने ये देखा उसके क्लिनिक पे जाके हर एक जगह के हर एक चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लेस है और वो जगह वो चीज़ वहाँ पे रखी हुई, जिससे बिजनेस में आप एक काम करते हुए कोई भी बाधा नहीं आती क्लिनिक पे। ऑल्सो राज ऑलवेज टेंड टू रिप्लेस आई विद वी, और राज हम अपनी कन्वर्सेशन में हमेशा आई को वी से रिप्लेस करता है। इन ऑल कन्वर्सेशन विद द स्टाफ मेंबर, जब वो स्टाफ मेंबर के साथ बात कर रहा था तो आई का यूज़ कर रहा था ना, सॉरी हाँ आई वी का यूज़ कर रहा था, आई का यूज़ नहीं कर रहा था, ठीक है जी। लेटर ऑन राज शेयर विद हर दैट ही ऑलवेज डील विद लेजी स्टाफ स्टैंडर्डी टू सेंड अ मैसेज दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आई। उसने और एक ये भी उसे ये भी बताया सिमरन को कि वो जो लेजी पीपल है उनके आगे बड़ी सख्ताई से पेश आता है, जिससे उनकी उसे अदर लोगों को एक मैसेज जाए कि उसकी नज़रों में हर कोई आदमी इक्वल है, ठीक। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट राज इज अप्लाइड टू द सक्सेस मैनेजमेंट इन द आई के सेंटर। जो कौन से ऐसे प्रिंसिपल लगे जो आपको बिजनेस में ऊपर केस में पड़े, जो राज ने अपने बिजनेस में लगाए और वो एक सक्सेस आई केयर सेंटर रन कर पा रहा है। दिख गए थे आपको दो तीन प्रिंसिपल जहाँ पे वो आई को वी से रिप्लेस करता है और जहाँ पे उसके सबको समान बात, मतलब उसकी नज़रों में सब समान है और हर एक जगह पे चीज़ रखी हुई है अपने आप। तो एक तो जगह पे हर जगह चीज़ के लिए अपनी प्लेस है और वो प्लेस पे भी सामान रखा है, वहाँ पे आज का आपका जाता है ऑर्डर। दूसरा जाता है जहाँ पे उसकी नज़रों में सब सेम है, वो इक्विटी आ जाता है, और आई को वी से रिप्लेस करना वो एस्प्रिट डी कॉर्प आ जाता है। यही लिखे हुए तीन। ऑर्डर लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू फ्यूल प्रिंसिपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेस एट एप्रोप्रिएट टाइम एंड मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अ सेंस ऑफ ऑर्डरनेस विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट आता है स्प्रिट डिकॉम। जरूरी नहीं है कि आपको लाइन से बताना है, आप ऊपर नीचे बता दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। According to fuel, management should promote a team spirit of unity of harmony among employee. Manager should replace I with the we in his conversation with the worker to promote team spirit. This approach will give rise to the spirit of mutual belonging among team member. It will also reduce the need of using penalties. और equity लगता है according to fuel, good sense of experience and needed to ensure fairness to all employees should be treated fairly as possible. The principal emphasizes on kindness and justice in the behavior of manager toward worker. Manager should not discriminate anyone against anyone on account of gender, religion, caste, belief or nationality. एक क्वेश्चन और ऋतिक, लो भाई ऋतिक आ गया। ऋतिक is desirous of setting up a small factory to manufacture different kind of eco-friendly packing material. ऋतिक चाहता है एक स्मॉल फैक्ट्री लगाना जिससे वो इको फ्रेंडली पैकिंग मटेरियल बना सके। ही प्रपोज टू लॉजिकल अप्रोच टू हिज बिजनेस रादर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। वो अपने काम के लिए लॉजिकल अप्रोच यूज करता है, ना कि हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करता है। एज ही नो दैट दिस कैन रिजल्ट इन ट्रेमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल। उसे पता है अगर ऐसा करूंगा तो उससे क्या होगा, काफी ह्यूमन एनर्जी बचेगी और मटेरियल का वेस्टेज कम से कम होगा और समय का भी वेस्टेज कम से कम होगा। He plans to adopt paternalistic style of management. वो paternalistic style of management बिजनेस के अंदर यूज करता है in order to avoid any kind of class conflict. Class conflict इसके अंदर ना हो। They may emerge between him and his worker, जो उसके और उसके वर्कर के बीच में आ सकते हैं। Moreover, he plan to seek opinion of his worker before taking any important decision. और वो अपने मैनेजर वर्कर्स की राय भी लेना पसंद करता है कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले। एंड ऑल्सो ऑफर इंसेंटिव टू देम टू प्रोवाइड वेलनेस सजेशन। और उन्हें अच्छे सुझाव के देने की वजह से उन्हें वो इंसेंटिव भी देता है। इंसेंटिव कुछ भी हो सकते हैं, उनकी तारीफ कर दे, उन्हें कुछ मेडल वेडल दे दे, उनके लिए दो बात बोल दे, कुछ भी हो सकता है वो। फॉर द बिजनेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल यहाँ पे लग रहे हैं दैट ऋतिक प्लान टू अप्लाई इन द बिजनेस, जो ऋतिक प्लान कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए। पहला जहाँ पे हिट एंड ट्रायल ना लगा के साइंटिफिक अप्रोच यूज करता है वो तो आपका लग जाता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, सॉरी साइन नॉट रूल ऑफ थंब। एक जगह वो जहाँ वर्कर के साथ बात करता है वहाँ पे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है, और वहाँ पे एक और जगह लग रहा था सबऑर्डिनेशन नॉट सब क्या है वो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। Science not rule of thumb. Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency and it could develop through scientific study and analyzing. This is because of the manager rely on personal judgment in attending the worker related problem. It may suffer from the limitation of trial and error approach. Therefore, it is important for them to know what work and why does it work. For this, they should adopt scientific method of substitute the rule of thumb और हिट एंड ट्रायल मेथड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड यहाँ पे वो पैटर्न स्टाइल यूज करता है। इन पैटर्न स्टाइल मैनेजमेंट द एम्प्लॉय टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ एम्प्लॉय लाइक फादर। टेलर सेड दैट एनी काइंड ऑफ क्लास कंफ्लिक्ट बिटवीन वर्कर एंड द मैनेजमेंट वर नॉट गुड, रादर दे मस्ट रियलाइज दैट each one is important. Therefore, he emphasized that there should be complete harmony between management and worker. To achieve this, Taylor could call for a complete mental relation on the part of management and the worker by transferring them thinking. The management should share the gain of the company if any with the worker at the same time worker should work hard. और एक और लग रहा है cooperation not individualism. Through this practice Taylor suggests that there should be complete cooperation between worker and the management instead of individualism. The principle is an extension of principle of harmony not discord. Both should realize the importance of each other in order to replace the feeling of competition with cooperation. The management should not close its ear to any consideration made by the employee. Rather, the worker should be rewarded for any of the vulnerable suggestion, which result in substantial saving of cost. Also, the workers should be taken into confidence by management whenever any important is ever taken. तीनों ही लग रहे थे, एक रह गया था। एक क्वेश्चन और, स्टडी बडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डीलिंग इन स्टेशनरी आइटम, स्टेशनरी आइटम में डील करते हैं इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड इन परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। द कंपनी adheres to benchmark during production. Moreover, its product are available in limited variety, size and dimension.
by eliminating superfluous diversity of product. Identify the technique of scientific management which has been adopted by Study Buddy Private Limited. क्वेश्चन कहता है स्टडी बडी लिमिटेड एक कंपनी जो स्टेशनरी डील करती है, काफ़ी अच्छा सामान बनाती है, एक्सीलेंस क्वालिटी मटेरियल के लिए जाने जाते हैं, बेंचमार्क सेट कर रखा उन्होंने प्रोडक्शन का, और काफ़ी लिमिटेड वैरायटी में उनका प्रोडक्ट आते हैं। ये नहीं कि उनकी काफ़ी भरमार आ रही है सामान की, लिमिटेड वैरायटी है, साइज़ है, डायमेंशंस हैं, और जो बेकार के प्रोडक्ट है वो उन्होंने एलिमिनेट कर रखे हैं। ठीक है जी, इस चीज़ से आपको लाइन तो लगी होगी जहाँ पे वो एलिमिनेट करता है बेकार के जो प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा नहीं है, एलिमिनेट करना, वहाँ पे आपको स्टडी में पता लग गया होगा। स्टडी का नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क इज अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मेथड व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड बाय स्टडी बडी प्राइवेट लिमिटेड। सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहा था, इसलिए हमने एक्सप्लेन नहीं करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anshul own a small scale factory where utility items are prepared from the waste material like paper, match item, paper and cloth bag, decorative item. Over the past few weeks, he observed that productivity of one of his efficient worker, Ramdas, is going down. So he decided to probe into the matter and confront Ramdas one day. उसका एक वर्कर है रामदास जो काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन काफ़ी दिनों से उसकी एफिशिएंसी कम होनी शुरू हो गई। उसने रामदास से पूछा एक दिन रोक के कि भाई क्या समस्या है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम क्यों होगी। ऑन बीइंग आस्क्ड रामदास शेयर विद अंशुल दैट ही वॉज डिलीजेंटली स्लो डाउन इन हिज परफॉर्मेंस एज मैनी ऑफ हिज लेस एफिशिएंट वर्कर ऑफ्टन पुल हिज लेग। उसने कहा मैंने जानबूझ के अपनी परफॉर्मेंस कम कर दिया है क्योंकि काफ़ी जो मेरे वर्कर हैं जो इनएफिशिएंट हैं, ठीक है जी, लेस एफिशिएंट मतलब जो उससे कम है, उससे कम एफिशिएंसी रखते हैं, इनएफिशिएंसी वाले वर्कर हैं, वो उसकी टांग खींचते हैं। क्या ये कह के सेइंग दैट देयर इज नो नीड फॉर हिम टू बी मोर एफिशिएंट व्हेन एवरीबॉडी इज पेड एट द सेम रेट। वो उसे ये कह के चिढ़ाते हैं, उसकी टांग खींचते हैं कि एफिशिएंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब सबको समान तनख्वाह मिल रही है, हम भी उतना ही काम कर रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा काम तो कर रहा है, फिर भी तनख्वाह सेम ही मिल रही है, तो उसका फायदा क्या है, ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने जानबूझ के परफॉर्मेंस कम कर दी। रामदास ने ये बताया अंशुल को। टेकिंग अ लेसन फ्रॉम हिज इनसाइट, इस चीज़ से सीखते हुए अंशुल ने डिसाइड किया टू इम्प्लीमेंट एन इंसेंटिव बोनस प्लान। मैं अब इंसेंटिव बोनस प्लान शुरू करूँगा सो एज डिफ्रेंशिएट बिटवीन, जिससे पता लग सके कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट एंड कौन सा इनएफिशिएंट वर्कर है। डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर मतलब पता लग सके कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है, कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है। यहाँ पे भी हमने मतलब ऐसा कहीं पढ़ा था, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले पूछ क्या रहा है। नेम एंड एक्सप्लेन द इंसेंटिव प्लान दैट अंशुल में इम्प्लीमेंट सो एज टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। पढ़ा था ना मैं, जहाँ पे हम एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बारे में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कुछ लगा के, कुछ स्टडी लगा के, कुछ बोनस इंसेंटिव प्लान था, लग गया होगा पता आपको। वो है आपके पास डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जहाँ पे अलग आदमी के हिसाब से जितना काम करेगा उस हिसाब से उसके पैसे बनेंगे। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज एन इंसेंटिव प्लान बोनस प्लान दैट अंशुल में इम्प्लीमेंट सो एज टू डिफरेंशियल बिटवीन वर्कर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। देखा ना, मैंने आपको बताया भी था कि अगर एफिशिएंट वर्कर काम ज़्यादा कर रहा है, इनएफिशिएंट वर्कर कम कर रहा है, तो इनएफिशिएंट वर्कर उसे परेशान करता है, कहता है मुझे भी तनख्वाह मिल रही है सेम। तो ये बहुत ज़रूरी है डिफरेंशियल पीस वेज लगाना। बाकी हमने इसे एक्सप्लेन किया। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज परफॉर्म बेस्ड वेजेस सिस्टम विच हैज इंट्रोड्यूस्ड बाय टेलर सो एज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्कर हु वर एबल टू अचीव द स्टैंडर्ड और परफॉर्म अबव स्टैंडर्ड फ्रॉम दोज हु परफॉर्म बिलो स्टैंडर्ड। फिर आप इस बात को एग्जांपल थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। वही जो मैंने एग्जांपल बताया था कि 40 रुपये 50 रुपये मिलेंगे 10 यूनिट तक बनाओगे, और 10 से 1 भी कम हो जाएगी तो 40 रुपये पर यूनिट मिलेगा, और वो काफ़ी डिफरेंस रहेगा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल इट डिटरमाइन दैट स्टैंडर्ड टाइम पर वर्कर पर डे इज 10 यूनिट, मतलब स्टैंडर्ड है आपकी 10 यूनिट बनाने का। एंड दोज हु मेड मेड स्टैंडर्ड और मोर देन स्टैंडर्ड विल गेट 40 पर यूनिट। मतलब अगर कोई 10 से 10 से ज़्यादा बनाएगा तो 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ये थोड़ा मतलब जो एग्जांपल वहाँ दिया था उससे थोड़ा अलग है, वहाँ पे 50-40 था, यहाँ 40-30 है क्वेश्चन में, फिगर से ली में। बिलो विल गेट 30 पर यूनिट। अगर कोई 10 से कम बनाएगा तो उसे 30 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। नाउ एन एफिशिएंट वर्कर मेक 11, अगर किसी एफिशिएंट वर्कर ने 11 यूनिट बना दिया, ही विल गेट 11 into 40 440 रुपीज पर डे। वेयर एज द वर्कर हु मेड 9 यूनिट, जिसने सिर्फ 9 यूनिट बनाई है, मतलब 2 ही कम बनाई है, will get 9 to 30 to 70 per unit per day. According to Taylor, the difference of 170 should be enough that the efficient worker to be motivated to perform better. वो 170 रुपये डिफरेंस इनएफिशिएंट वर्कर के लिए बहुत है, जिससे वो सेल्फ मोटिवेट हो जाएगा और अगले दिन से, हो सकता है अगले दिन से या कुछ समय बाद, वो अपनी परफॉर्मेंस को ऑटोमेटिकली खुद ही बढ़ा दे, उसे किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी मोटिवेट करने की।
यही था आपका डिफरेंशियल पीसवेज केस स्टडी। तो हमारी चैप्टर की पूरी हो चुकी है, और कल से जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको अब से इसकी एमसीक्यूज बताऊंगा, और एमसीक्यू होने के बाद इसका मैं आपको टेस्ट भी बताऊंगा कब होगा। संडे में तो मैंने आपको आपका अकाउंट टेस्ट बता रखा है, तो होपफुली संडे में तो नहीं हो पाएगा, उसमें शायद पहले ही हो जाएगा, सैटरडे तक हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।